हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिगर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6 इंग्लिश देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है तारोस रिवॉर्ड। ये एक स्टोरी ऐसे बेटे की है जो अपने पेरेंट्स की सारी विशेस पूरी करना चाहता था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो एक यंग वुड कटर था जिसका नाम तारो था। वो अपने माता पिता के साथ एक लोनली हिल साइड पे रहता था। लोनली मतलब कि अकेली सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, थोड़े ही लोग रहते हैं। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। तो वो पूरे दिन फॉरेस्ट में वुड कट करने के लिए जाता था। Though he worked very hard, he earned very little money. तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो अपने माता पिता को सारे जो होते हैं वो उनको देना चाहता था, लेकिन वो काम बहुत करने के बावजूद उसे पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो सैड रहता था। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक दिन शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स जब एक उसके हट के कॉर्नर में बैठे थे तो बहुत से तेज़ हवा बहने लगी और It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो उसके हर्ट्स में जो क्रैक्स होती थी उसमें से सारी हवा अंदर आ गई और whistled मतलब कि सीटी बजने की जैसे आवाज़ आती होती है वैसी आने लगी। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत ही ज़्यादा हवा बहती है तब हमारी विंडोज़ ओपन होती है तो कोई विसल बजा रहा हो वैसी आवाज़ आती है और सबको ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक से तारो के पापा बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो यहाँ पे ये जो साके है ये एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। यहाँ पे आप मीनिंग्स में देख सकते हो। सा इज़ प्रोनाउंस लाइक फा इन फादर। तो जो हम फादर में फा बोलते हैं वैसे इसमें सा, एंड के राइम्स विथ वे। तो के को वे के साथ हम करेंगे तो साके, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक था। तो उसने बोला कि अगर ये मुझे मिल जाता तो मेरे ओल्ड हार्ट को बहुत ही अच्छा लगता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो साके था वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वो तारो नहीं ले सकता था, इसलिए वो बहुत ही सैड हो गया। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो उसने खुद से ही क्वेश्चन किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकता हूँ ताकि मैं मेरे पापा के लिए ये जो साके ड्रिंक है वो ला सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने पहले जो हार्डवर्क करता था उससे भी ज़्यादा हार्डवर्क करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो दूसरे दिन तारो जो था वो जल्दी उठ गया, जो रूटीन में उठता था उससे जल्दी उठ गया और फॉरेस्ट में चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म that he had to take off his jacket. तो वो वुड्स को चॉप करता था और कट करता था, वो करता ही गया, उसे काटता गया और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करता गया। और जैसे ही सनराइज़ हुआ तो वो बहुत ही उसे गर्मी होने लगी, तो उसने जो जैकेट पहनी थी वो उसने निकाल दी। His mouth was dry and his face was wet with sweat. तो वो बहुत ही प्यासा था, उसका जो माउथ था वो सूख गया था और उसका जो फेस था वो पसीने से पूरा वेट हो गया था, गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई।
तो वो सोच रहा था कि मैं जितना अभी गर्म फील कर रहा हूँ, काश मेरे पापा भी जो ओल्ड है और पुअर है वो इससे वार्म होते। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. तो यही सोच के वो फिर से अपने काम में लग गया और उसने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मैं अपने पापा के लिए साके जो ड्रिंक है वो दे सकूँगा और उनको भी वार्म कर सकूँगा। Then suddenly तारो स्टॉप चॉपिंग। तो फिर सडनली उसने चॉपिंग करना, जो काट रहा था वो स्टॉप कर दिया। What was that sound he heard? Could it possibly rushing water? तो वो सोच रहा था कि क्या ये वाटर जा रहा है, रशिंग वाटर मतलब जो वाटर बहता हुआ पानी जा रहा है, ये सोचने लगा। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तो तारो ने कभी ये नहीं सोचा था कि वहाँ पे, उसने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था कि वहाँ से कोई एक स्ट्रीम जाती है पानी की, वो जो पार्ट था उसमें से। He was thirsty, उसे बहुत ही प्यास लगी थी। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो वो उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर गई और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो डायरेक्शन में भागने लगा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तो उसने एक छोटा सा वाटरफॉल देखा जो कि रॉक के पीछे था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो वो नील डाउन हो गया, मतलब अपने घुटनों पर बैठ गया और जो पानी जा रहा था शांत पानी, उसमें से उसने हाथ में पानी लिया और उसने पिया। Was it water or was it sake? तो उसने खुद से ही पूछा कि क्या ये पानी था या फिर साके था। He tasted it again and again. तो वो उसे बार बार टेस्ट करता गया and always it was the delicious sake instead of cold water. तो वो एक डेलिशियस साके ही था, पानी नहीं था। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तो उसके पास जो पॉट था, जो मड से बना हुआ पॉट था, उसने उसमें भर लिया और फटाफट से अपने घर गया। The old man was delighted with the sake. तो उसके जो पापा थे वो बहुत ही खुश हो गए थे साके को देखकर। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो उसके पापा जो थे वो ठंड की वजह से शिवर कर रहे थे, मतलब उनको बहुत ही ध्रुज रहे थे क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। फिर उन्होंने जब एक ही लिक्विड का वो जो साके लाया था वो स्वेलो किया तो फिर वो डांस करने लगे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. तो उस दिन उनके जो नेबर थे वो उनके घर पे विजिट करने के लिए रुके थे। तारो's father politely offered her a cup of the sake. तो उनकी जो नेबर थी उन्हें तारो के पापा ने साके का कप दिया। The lady drank it greedily and thanked the old man. तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसे और ज़्यादा चाहिए था, तो वो ग्रीडीली पी गई और उसने जो तारो के पापा था उसे थैंक यू बोला। Then तारो told her the story of the magic waterfall. फिर तारो ने जो ये स्टोरी थी कैसे उसे ये साके मिला वो सब उसने अपनी नेबर को बताया। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. तो उन्हें थैंक यू बोल के वो फटाफट से वहाँ से चली गई। By nightfall she had spread the story throughout the whole village. तो रात तक उसने ये जो स्टोरी थी वो पूरे विलेज में फैला दी थी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. तो उस दिन उस शाम बहुत ही सारे विजिटर्स जो थे वो ये तारो के घर पे आए थे।
Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. तो सबने ये वाटरफॉल की स्टोरी सुनी थी और सबने एक एक सिप साके का लिया. In less than an hour the pitcher was empty. तो जो वो मटका भर के आया था वो एक ही घंटे में ख़त्म हो गया. Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. तो वो जो आज के मॉर्निंग में गया था उससे भी ज़्यादा जल्दी उठ के चला गया. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. तो उसके पास जो सबसे बड़ा मटका था वो लेके वो गया वाटरफॉल के पास. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. तो जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वो सरप्राइज़ हो गया देख के कि उसके जो नेबर्स थे वो सारे वहाँ पे पहुँच गए थे. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. तो उन सब के पास पिक्चर्स थे, मटके थे, जार्स थे, बकेट्स थी. ये सारी चीज़ें लेके वो आए थे ताकि वो उसमें जो मैजिकल साके था वो भर सके. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो जो फिर उसमें से एक विलेजर था वो उसने नील डाउन किया, मतलब अपने घुटनों पे आया और held his mouth under the waterfall, और उसने अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे रखा वो पीने के लिए. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" तो उसने गुस्से में उसने बार बार पिया. फिर वो गुस्से में आके चिल्लाया कि ये खाली पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है. Others also tried, but there was no sake, only cold water. तो दूसरे लोग जो थे उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन वो साके नहीं था, खाली कोल्ड वाटर ही था. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? तो उन्हें लगा कि तारो जो था उसने उसे चीट किया. ट्रिक का मतलब क्या होता है? डिसीव्ड, चीट करना. तो वो सब तारो को ढूंढ रहे थे. लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. वो लोग बोल रहे थे कि हमें उसे इस वाटरफॉल में डुबा देना चाहिए. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. तो तारो इंटेलिजेंट था इसलिए वो एक पत्थर के पीछे छुप गया और उसने देखा था कि ये सारे लोग गुस्से में, इसलिए वो छिप गया. ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. और उसे ढूंढने पर भी वो नहीं मिला. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. तो वो गुस्से में एक दूसरे से बात करते करते अपने डिसअपॉइंटमेंट के बारे में और वहाँ से एक करके चले गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. फिर जब वो लोग चले गए तो तारो अपनी जगह से बाहर निकला. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. वॉज द साके अ ड्रीम? तो वो सोच रहा था कि क्या ये सच है या फिर एक ड्रीम था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. इट वॉज द सेम फाइन साके. तो उसने फिर से जो वो लिक्विड था वो अपने हाथों में लिया और उसने टेस्ट किया तो वही वो साके ही था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके. तो जो ये बहुत ही मेहनतू लड़का था उसके लिए तो मैजिक वाटरफॉल ने डिलीशियस साके ही दिया. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. और दूसरे सबको कोल्ड वाटर ही दिया. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. तो ये जो तारो की स्टोरी थी और जो मैजिक वाटरफॉल की वो जो जापान के एम्परर थे उन तक पहुँची. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. तो जो जापान के एम्परर थे उन्होंने वुडकटर को बुलवाया और उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड गिफ्ट किया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और बहुत ही
मेहनत करता था। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो। तो जो वो फाउंटेन था उसे उसने तारो का नाम दिया। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। तो एम्परर ने इसका नाम तारो दिया था ताकि जो भी आगे चिल्ड्रंस हो उनके लिए ये एग्जाम्पल बने और उन्हें भी एनकरेजमेंट मिले कि उसे कैसे अपने पेरेंट्स को ऑनर करना चाहिए और ओबे करना चाहिए, कैसे अपने पेरेंट्स के सारी बातें माननी चाहिए। थैंक यू।